ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक इंडसइंड बैंक की रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं। दोस्तों सेटलमेंट से जुड़ी हुई दोस्तों ये रिकॉर्डिंग है। पहले क्या एक्चुअली मेरे से करीबन 8-10 दिन पहले एक मैडम से बात हुई थी जिसने मेरे को सेटलमेंट ऑफर किया था। बहुत कम ऑफर किया था, लेकिन अभी ये दोबारा मेरे पास में फ़ोन आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये सेटलमेंट ऑफर का जो ऑफर मुझे इसने मेरे को दिया था, तो ये अब बढ़ा के मेरे को दे रहे हैं। तो उसका ही कन्वर्जन चला हुआ है। लास्ट में ये बंदा मेरे पे भड़क भी गया था, तो वही वाली बात हुई थी। तो दोस्तों आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप इनके अकॉर्डिंग जवाब नहीं देते हैं ना, तो ये इसी तरीके से भड़कते हैं। तो इनकी बातों को क्या दिमाग पर नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए रिकॉर्डिंग सुनते हैं। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में करते हैं इस पर फुल रिव्यू। जी बात करें। जी बोलिए सर। विश्वकर्मा जी, इंडसइंड क्रेडिट कार्ड से बात करें। कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है आपका। कार्ड का क्या कहें? क्रेडिट कार्ड का हाँ हाँ हाँ। 53,191 रुपये सर, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है आपने। क्या दिक्कत आ रहा है इसमें? पेमेंट अभी है नहीं ना यार सर, ये तो दिक्कत है। सर अगर पेमेंट नहीं है, देखो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप पूरा 53,000 पे करो। आप सेटलमेंट करवा लीजिए। आपका सेटलमेंट में टोटल अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ परसेंट पे करना है। बाकी बैंक आपका 60 से 65% का जो आपका चार्जेस जो अमाउंट है वो माफ़ कर देगा। 35% अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, माफ़ कर देगा? हाँ, तो इसमें अब कितना पेमेंट भरना है अपने को? जो सर आपको पे करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना पड़ेगा सर 17,117 रुपये। 11,000 तो पहले ही बोला था मेरे को। सर कब बोला था? अभी करीबन 15-20 दिन समथिंग हो गया होगा। मैडम का फ़ोन आया था, 16,000 का दे रहे थे। उसके बाद में फिर मुझे 11,000 का बोला, 11,000 का भी ख़त्म करो। तो सर आपने करवाया नहीं, उस टाइम पे ऑफर होगा। अभी वो ऑफर ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ऑफर क्या बढ़ता घटता रहता है क्या? जी सर, बैंक आए, बैंक जो अमाउंट देगा अभी, जैसे कि बैंक ने बोला कि 30 से 35% अमाउंट पे सेटलमेंट होएगा, बाकी अमाउंट आपका माफ़ हो जाएगा। तो अभी तो चल रहा उसके पहले 20 दे रहे थे, अब 35%। तो क्या घटा रहे हो कि उसको बढ़ा रहे हो, ये बताओ मुझे। है सर हर टाइम बढ़ता है, घटता नहीं है। घटता नहीं है सर, बढ़ता है। अभी आपका इतना हो चुका है, बता दीजिए अगर करवाना अच्छा, है यानी कि आपके इंडसइंड बैंक में उल्टी प्रोसेस होती है यूँ? सर हमारे बैंक में नहीं होती वो। जब आपके पास ऑफर आता है तब क्यों नहीं कराते हो आप? अरे तो पैसा तो होना चाहिए ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। तो सर देखो, जब कोई आपको पैसा ऑफर देता होना चाहिए तभी तो इंसान करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा? तो सर कितने टाइम से पैसा नहीं है आपके पास? कितने टाइम से जॉब कर अरे रहे हैं आप? पैसा तो सर बहुत समय से नहीं है, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं खुद भूल गया हूँ फिर कितने समय से नहीं मेरे पास पैसा। घर का खर्चा कैसा चल रहा है सर? घर का खर्चा, अब यार वो तो देखो क्या है, ये घर का खर्चा तो चलता ही रहता है। वो तो कुछ ना कुछ करके जीवन तो जीना ही है ना। बिल्कुल सर। तो सर जिसका लिया उसका भी तो कुछ ना कुछ करके देना तो वो पड़ेगा तो ना। देना आपके पड़ेगा, पास वो तो मैं बोल रहा हूँ, मना क्या कर रहा हूँ। देखो सागर हमने जी, अगर आपको आप कभी मना किया है क्या कि हम नहीं देंगे? सर पर देखिए, लेकिन पैसा आए तब तो दे रहा है इंसान, पैसे ही नहीं अभी सुनिए कहाँ से? मैं आपको बता जीवन देता हूँ। जीने के लिए अभी से आपने बोला घर का खर्चा क्या चल रहा है, तो वो घर के खर्चे में तो पैसा जा रहा है। एक्स्ट्रा पैसा कैसे आए मेरे पास में, तो मैं आपको बिल्कुल करूँगा, उसमें मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। देखिए, अगर सपोज कीजिए ये पैसा बैंक का है, बैंक अभी आपको पूरा नहीं पे कर पा रहे, ऑफर दे रहा है कि इतना परसेंट कर दो, बाकी बैंक अरे माफ कर देगा। बैंक तो ऑफर दे रहा है, लेकिन उतना भी अगर तो होना आपके चाहिए ना। हम सुनिए, क्या मना कर रहे हैं? अगर तो सर कमाओ ना, कुछ चीज़ होगा आपके पास उसको गिरवी रख दो। अच्छा, कमाओ गिरवी रख के, फिर उसको कहाँ से पैसा दूंगा मैं ब्याज का? पहले ही तो मेरे पास पैसा नहीं है, उसको गिरवी रख दूंगा मैं। फिर गिरवी वाला पैसा कहाँ से है? वो तो कमा के देते रहना ऐसी 4-5 साल में, छुटवा लेना, गोल्ड गिरवी रख दो। अरे तो गोल्ड तो ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ है ना, और कितना गोल्ड गिरवी रखूं? तो कोई सर मेरे घर पास का कोई करोड़ों की गोल्ड थोड़ी ना जो करोड़ों रुपए गिरवी रख दूं मैं। वो तो सर पता चल रहा है नहीं है आपके पास, लेकिन सर ये भी तो है, अगर आप अरे मुश्किल से अपने पास में 1-2 लाख रुपए का गोल्ड होता है, वो भी गिरवी पड़ा हुआ है। आप क्या सुनो सोच रहे हैं कि ये सब चीजें मैं करके बैठा नहीं हूँ मैं? सर मेरे को पता है, देखो आपको नॉलेज है इस चीज़ की, बट सर ये गलत है ना। आप बैंक का पैसा रोक के बैठे हो, ये ना गरीबों अरे का पैसा बैंक होता का है। अरे हम का बोल रहे, गरीबों का नहीं होता है, गरीबों का तो होता है, तो ब्याज भी तो लेते हो ना। तो सर आप तो बैंक का पैसे नहीं भरे, ब्याज की तो दूर की बात है। तो बैंक का पैसा भर तो रहते ना, इतने समय से भरी तो रहते हैं। इतने टाइम सर यूज़ किया एक था दो आप। कितनी बार मिनिमम आपका भरा हुआ है, वो पैसा भी तो ब्याज के रूप में गया है ना। तो
आपने कार्ड यूज किया था, पे किया था, तो आपने यूज भी किया था ना सर? हाँ तो यूज किया तो भरा है तो सर ही ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि एक बार लेके पूरा यूज कर लिया। सर ऐसा होता है ना, बैंक ने आपको कार्ड दिया, आपने कार्ड यूज किया, पैसा भरा, तो हम्म। इसमें आपने कोई एहसान तो किया नहीं कि मतलब आपने जो दिया बैंक तो ने आपने भी हमको देखिए कोई एहसान थोड़ी ना कर दिया। सर देखो, मैं नहीं कह रहा कि बैंक ने एहसान किया, लेकिन आप ये बोल रहे हैं ना, आप आज के टाइम पे अपने किसी रिश्तेदार से 10,000 रुपये उधार लेके दिखला दो सर मेरे को। अरे कोई नहीं देता, मुझे मालूम है कोई नहीं देता है। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है, बैंक देता है ना आपको। तो अच्छी बात है ना, बैंक देता तो। आप अगर बैंक के साथ रिलेशन खराब कर लोगे तो फिर नेक्स्ट टाइम कैसे मिल पाएगा? अरे तो यानी आप लोग चाह रहे हो कि हम जीवन भर मरते दम तक आपके कर्जदार बन के बैठे हैं, यूं ये चाह रहे हो आप? लिया है यानी आप कभी यूं नहीं बोल रहे हो कि आप कभी भविष्य में मत लेना सर बैंक से लोन लेके फंस जाते हो, बिल्कुल मत लिया करो, ये चीजें आप नहीं बोल रहे हो। अभी भी आप ये बोल रहे हो कि भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी तो बैंक देगा। सुनिए, एक होता है सर, अगर लिया है तो देना ही पड़ता है। हाँ तो हम मना करके देंगे ना, बिल्कुल देंगे। जब हमारी परिस्थिति बिल्कुल हमारे समक्ष हो जाएगी, हमारे फेवर में आ जाएगी, हम बिल्कुल आपको पेमेंट देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। कितना टाइम लग जाएगा? भैया देखो, समय का कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं कितना समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको 2 महीना सर आपको सुनो आपको, यानी आप अकेले नहीं हो, लाइन में बहुत सारे लोग लाइन में है, मैं बिल्कुल पेमेंट करके ही जाऊंगा ऊपर, ठीक है? आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। सुनिए, निश्चिंत ये मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो कि आपको मैं पेमेंट दे करके ही ऊपर जाऊंगा, ठीक है? सर कितने टाइम में? आज आपकी उम्र 30 साल है, हो सकता है। हाँ तो 30 साल है तो ये मान के चलो 30 और साल तो जीऊंगा ना सर। आदमी का कोई भरोसा नहीं रहता, कितना जिए, हो सकता है। तो आदमी का कोई भरोसा नहीं रहता तो फिर क्रेडिट कार्ड जो चला रहे हो बंद कर दो, क्यों चलाते हो फिर? सर जब आपको इतना मालूम है कि आदमी का भरोसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट क्यों चला रहे हो? क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट को बंद कर दो ना आप। क्या बंद कर दो सर? पैसा खाया है ना। पैसा क्या खाया है? पहले लैंग्वेज सुधारो जरा, पहले लैंग्वेज सुधारो, किस लैंग्वेज से बात कर रहे हो? ये तो मैं भी आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो कि भरोसा नहीं है? भरोसा ही नहीं है जिंदगी का, क्या भरोसा? तो बस तो फिर क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट चला के और फिर बंद करो ना इसको। अरे अभी गए नहीं हो ना, अभी हो यूज किया है ना, पैसा भरो। क्या पैसा भरो? ये जो पैसा लेके बैठे हो बैंक के 53,000 रुपए। नहीं तो ये बोल कैसे रहो कि खाया है? सर खाया है आपने, और क्या? हाँ तो खाया है तो बस, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम पड़ गया खाया है तो कोई टेंशन नहीं है। तो यूज किया है ना, भरो पैसा। तो यूज किया तो यूज बोलो ना, खाया मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये बोल दिया। तुम्हारे को घर का पैसा है क्या? बैंक का पैसा है सर। हाँ तो तुम क्यों इतना हीरो बन रहे हो बताओ? आपके घर का ही पैसा नहीं है सर। नहीं तो मेरे को तो मिला है ना, मेरे को तो मेरे उस पे क्रेडिट पे पैसा मिला हुआ है, तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो ये बताओ? बैंक ने तुम्हारे घर का पैसा है क्या? अरे जो आप ये बोल रहे हो पैसा खाया हुआ है, तो कोई तुम्हारे क्या घर का पैसा खाया है क्या? सर बैंक का पैसा है। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग सुनी, रिकॉर्डिंग में किस प्रकार ये बंदा मुझसे बात कर रहा था। पहले मुझे 11,000 रुपये का सेटलमेंट इनकी तरफ से मिला था, अब उसके बाद में ये मुझसे वापस 35% का सेटलमेंट देना चाह रहा है, बोले 17,000 रुपये आप पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों यही होता है, सेटलमेंट अगर आपको ऑफ़र आता है तो ये है कि कम से कम वाला ऑफ़र आता है, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपको एक बार ऑफ़र आ गया, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको ऑफ़र बढ़ के आता है, यानी कि कम ऑफ़र आपको दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्या है जो बात कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं मालूम है कि कितना सेटलमेंट इनको पहले ऑफ़र किया गया था, कितना अपन अभी ऑफ़र कर रहे हैं। मालूम कुछ है नहीं, सिर्फ सेटलमेंट करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो दोस्तों क्या होता है कि सेटलमेंट आपको जब ही करना है जब आपका पैसा हो। इनके सेटलमेंट के लिए आपको कहीं दूसरी जगह से कर्ज नहीं लेना है दोस्तों। ये आपको तरह तरह के ऑफ़र देते हैं कि आपका जो पास में गोल्ड लोन है, गोल्ड जमा करके गिरवी रख के आप पैसा ला के दे दो। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको समझा सकते हैं, लेकिन आपकी परेशानी आप सबसे बेहतर जानते हो, तो इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल ना चलें। आप आपकी परेशानी देख करके सारा काम करिए, क्योंकि इनको क्या है, इनको सिर्फ इनके पैसे से मतलब है, आपसे कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट कार्ड आपको दे दिया गया है, आपने पैसा खा लिया गया है, ये होती है इनकी लैंग्वेज। ये यूज़ नहीं बोल रहे हैं, उपयोग नहीं बोल रहे। क्रेडिट कार्ड दिया है, पर्सनल यूज़ के लिए दिया है, अब इंसान ने अगर यूज़ कर लिया, वो पेमेंट नहीं दे पा रहा, तो इनकी लैंग्वेज देखो किस प्रकार की बदल जाती है कि आपने पैसा खा लिया है। इन्हें एक प्रकार से सोचिए, अगर इंसान, कोई भी इंसान अगर पैसा यूज़ करता है तो वो इसीलिए यूज़ करता है कि समय पर उसको वापस लौटा दे। हर किसी की मानसिकता ये होती है, लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम्स से जीवन है तो प्रॉब्लम्स है, अगर प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी तो वो जीवन किस काम का। तो हर इंसान के साथ पास में प्रॉब्लम आती है, पैसे वालों के पास में भी आती है प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है।
ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में प्रॉब्लम नहीं हो। कोई शरीर से प्रॉब्लम लेके बैठा है, कोई दिमाग से, कोई पैसे से, यानी हर इंसान सब प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। आपके पास पैसा खूब है लेकिन आप दूसरी चीज़ों से लेकर समस्या आपके पास में है, तो ऐसा नहीं है। और ये प्रॉब्लम्स किसी को कह करके नहीं आती है, तो इसलिए आप टेंशन ना लें, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। कल भी मेरे एक बंदे से बात हुई थी, तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने वही बोला कि सर आप अकेले नहीं हैं, ऐसे आपके साथ में लाखों लोग हैं जो इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, गलत काम बिल्कुल नहीं करना है। पैसा तो आप बिल्कुल उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई अगर आपको पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। पैसा तो प्लीज़ इनका पैसा दे दो, जो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।